हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। तो देश भर में आज नवरात्र की सप्तमी धूमधाम से मनाई जा रही है और इस दिन मां कालरात्रि के पूजन का विधान है। मां कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। मान्यता है कि मां कालरात्रि की पूजा करने वाले भक्तों पर माता रानी की विशेष कृपा बनी रहती है। मां भगवती के इस रूप की आराधना करने से जीवन की तमाम समस्याएं दूर हो जाती है। तो आज शारदीय नवरात्र की सप्तमी है और आज भक्त मां कालरात्रि की पूजन कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। माना जाता है कि जो भी कालरात्रि की उपासना करता है उसके दुष्टों का नाश जरूर होता है और आज धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है मां के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो नवरात्र के 7वें दिन सप्तमी के दिन आज मां कालरात्रि की पूजा हो रही है। मंदिरों में लगातार भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और आस्था का ये जो पर्व है नवरात्रि, इसकी अलग ही छटा देखने को मिल रही है। पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है और आज 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जा रही है। मां कालरात्रि का रौद्र रूप सबसे खास रहता है और कहा जाता है इनकी जो भी आराधना करता है उनके जीवन में जितने भी कष्ट होते हैं, जितने भी दुख होते हैं, माता उनको हर लेती हैं, उनको जीवन से दूर कर देती हैं। इसके साथ ही लगातार मंदिरों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद देने के लिए। इसके साथ ही पूजा पंडालों में भी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और रात्रि की अगर बात की जाए तो रात में गरबा का आयोजन किया जा रहा है और भक्त सुबह से लेकर शाम तक मंदिरों तक पहुंच रहे हैं और माता के प्रति अपनी आस्था समर्पित कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो साल भर जिस पर्व का इंतजार रहता है नवरात्र, उसकी जो छटा है देखते ही बन रही है। हर रोज माता के अलग अलग दिव्य रूपों के पूजा अर्चना की जाती है और आज सप्तमी तिथि के मौके पर मां कालरात्रि की उपासना की जा रही है। पूरी श्रद्धा भाव के साथ भक्त पहुंच रहे हैं माता के दरबार में। और चलिए रोज की तरह हम आपको दर्शन कराते हैं। सीधे माता के लाइव दरबार की तरफ हम रुख करेंगे। रायपुर से इस वक्त हमारे साथ प्रिया जुड़ चुकी है, तो वहीं इंदौर से शालिनी हमारे साथ लाइव है और भोपाल से नीलम। सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं। प्रिया, आज आप कहां पर पहुंची है, किस माता के प्रांगण में है, कैसा नजारा वहां देख रही है, कैसा माहौल देख पा रही हैं आप? बिल्कुल आकांक्षा, आज नवरात्रि की तिथि के अनुसार सप्तमी है और आज हम मां बंजारी के दर्शन करवाएंगे अपने दर्शकों को। और सबसे पहले जैसे कि हम रोजाना सबसे पहले लाइव अपने दर्शकों को माता के दर्शन करवाते हैं, तो वैसे ही आज मां बंजारी के दर्शन करवाते हैं। ये 500 साल पुराना मंदिर है और ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि ये तमाम लोग जिन्हें संतान सुख नहीं प्राप्त हो रहा है वो आते हैं माता के दरबार में, माथा टेकते हैं और माता जल्द ही जल्द उन सभी लोगों की गोंद हरी भरी करती है और जल्द से जल्द इन लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। माँ खुद निकली हुई हैं और ऐसा कहा जाता है कि जब माता निकली हुई थी तो उनका आकार लगभग सुपारी के समान ही रहा होगा, लेकिन अब लगातार माता का रूप जो है वो बढ़ता जा रहा है। और सप्तमी का दिन है, ऐसे में किस तरीके से लोग घर पर पूजा करें और मां बंजारी की क्या मान्यता है इस पर भी बात करेंगे। आज सप्तमी का दिन है और जो लोग घर पर बैठे हैं किस तरीके से घर पर बैठकर वो पूजा कर सकते हैं? हाँ, मां बंजारी का पूजन जहाँ भी कर सकते हो। नवरात्रि पर्व चल रहा है, जहाँ भी बैठ करके मनोकामना अपना पूर्ण कर सकते हो। ऐसी इसमें कोई यह नहीं है। हर दिन जो है माता जी का पर्व रहता है। माता को लेकर क्या मान्यता है? दूर दूर से प्रदेश भर से लोग आते हैं। माता की मान्यता यही है, सबकी मनोकामना पूर्ण करने। माँ जो है ममता की माया है, इसलिए जो है माँ सबके ऊपर माया बरसाने लगती है, इसलिए सबकी मनोकामना जो है पूर्ण करते हैं। खास करके नवरात्रि में दोनों पक्ष, शुक्ल पक्ष आश्वनी और चैत्र शुक्ल पक्ष में, दोनों पर्व में 6 महीने के लिए आते हैं, 9 दिन के लिए आते हैं माता जी और सबकी कामना जो है सबको सुख शांति दे करके जाते हैं। अच्छा,
नवरात्रि के दिनों में किस तरीके से मंदिर में पूजा हुई, किस तरीके से विशेष श्रृंगार किया गया माता का? हाँ, नवरात्रि पर्व में माता जी का पूजा तो यही है, बड़े जोत जलते हैं, बड़े कई से जोत जलते हैं, सब जोतों का दर्शन करने के लिए आते हैं, दर्शन करके जो है अपने मन को शांति प्रदान करते हैं। तो आकांक्षा, प्रदेश भर से लोग मां बंजारी के दर्शन करने पहुंचते हैं और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि मंदिर में भीड़ लगी हुई है, भक्तों का तांता लगा हुआ है। कोरोना काल के बाद 3 साल के बाद जब राहत मिली है तो भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं और उनमें उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। बिल्कुल प्रिया, जिस तरह के नजारे हम मंदिर के प्रांगण से देख पा रहे हैं, समझा सकता है कि भक्त कितने उत्साहित हैं मां के इस आस्था के प्रति। आप बने रहिए हमारे साथ। शालिनी की तरफ करते हैं। शालिनी, आज आप किस मंदिर पहुंची हैं, क्या मान्यता है इस मंदिर के पीछे, और सबसे पहले माता के दरबार के दर्शन कराइए IBC 24 के दर्शकों को। देखिए, नवरात्रि का मंदिर खास होता है और माँ शक्ति आदिशक्ति की आराधना के लिए हर कोई बेताब रहता है। आज हम आप पहुंचे हैं माँ दुर्गा मंदिर में। आपको सबसे पहले नजारा दिखा देते हैं कि कितना खूबसूरत श्रृंगार माता रानी का किया गया है। इस मंदिर के अंदर एक साथ 6 देवियां विराजमान है, इसलिए ये मंदिर की खासियत और ज्यादा बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं कि श्री गायत्री माता नजर आ रही है, महालक्ष्मी, संतोषी माता बेहद ही खूबसूरत श्रृंगार के साथ इस समय श्रृंगार के साथ तैयार हो चुकी है और इसके साथ साथ हर दिन यहाँ पर विशेष पूजा आराधना होती है, अभिषेक भी किया जाता है और हवन का आयोजन भी हर दिन किया जा रहा है। वहीं बड़ी संख्या में भक्त जो है वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज की अगर बात की जाए तो आज का दिन माँ कालरात्रि का है और इस दिन बेहद ज्यादा खास होता है क्योंकि माँ कालरात्रि ने दुष्टों का संहार किया था, इसीलिए बड़े दूर दराज से माता रानी के दर्शन के लिए आज जो भक्त है वो खास तौर पर यहाँ पर पहुँचते हैं। आप मंदिर प्रांगण में देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो भक्तिमय माहौल है वो देखने को मिल रहा है। विशेष पाठ पूजा का विशेष महत्व होता है और इसीलिए ये जो कहानी है ये और ज्यादा आ गया। इसके अलावा हमें दूसरी तरह की तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरह से माँ कालरात्रि का जो विशेष श्रृंगार है वो इस समय किया जा रहा है और उसके साथ ही अद्भुत रूप में जो माता रानी है वो पूरी तरह से श्रृंगार के साथ तैयार हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से मान्यता नहीं है, कहा जाता है कि वो भी विशेष होते हैं। जी शालिनी, उनका जन्म हुआ था और कहा जाता है कि माँ पार्वती पेट से ही माँ कालिका का जो रूप है वो बना हुआ था। तो यानी कहानी बहुत ज्यादा दिलचस्प है। ये मंदिर बेहद ज्यादा पुराना है और जिस तरह से 6 रूप में माता रानी यहाँ विराजमान है, ऐसे में बड़ी संख्या में जो भक्त है वो यहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। 2 से 3 बार यहाँ श्रृंगार होता है, 2 बार आरती होती है और इसके साथ दिन भर ऐसे ही अभिषेक और हवन का जो दौर है वो भी चलता रहता है। आकांक्षा, बिल्कुल शालिनी, माँ का दिव्य रूप बेहद ही अद्भुत और बेहद ही निराला यहाँ नजर आ रहा है। चलिए अब रुक कर लेते हैं भोपाल का। नीलम हमारे साथ बनी है। नीलम, आप भी बताइए, आप किस माता के दरबार आज पहुंची हैं और कैसे नजारे आप वहां पर देख पा रही हैं और क्या कुछ विशेष तैयारी नवरात्रि को लेकर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं राजधानी के सबसे प्रसिद्ध माँ कालिका के मंदिर में हूँ और सीधे हम अपने दर्शकों को माता महाकाली के दर्शन करवाना चाहेंगे। सुबह की आरती जो है यहाँ पर शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं जैसे कि आज महासप्तमी का दिन है, माँ कालरात्रि की पूजा होती है और ऐसे हमारी मान्यताएं हैं कि माँ कालरात्रि को लाल रंग बेहद प्रिय और आप देख सकते हैं कि लाल रंग से ही माँ का जो है श्रृंगार किया गया है माता महाकाली के इस रूप का और आरती जो है शुरू हो गई। इसके साथ ही साथ आप देखिए कि भक्तों में कितना उत्साह है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितनी लंबी लाइन जो है माता के दर्शन करने के लिए, माता की पूजा करने के लिए यहाँ पर लगी। न केवल बुजुर्ग बड़े बल्कि बच्चों में भी काफी उत्साह यहाँ पर सुबह से देखने को मिल रहा है। माता को चुनरी चढ़ाने का जो खास महत्व होता है, आप देख सकते हैं कि जो भक्तगण है वो माता की चुनरी चढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और बेहद प्रसिद्ध मंदिर है। ये छोटे तालाब के किनारे स्थित है। ऐसी इसकी मान्यता है कि माता महाकाली के दर्शन मात्र से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है और इस मंदिर का खास तौर पर जब हम बात करें निर्माण की तो इसका शिखर इसकी बहुत पहचान है। राजधानी भोपाल में इसके शिखर से मंदिर जाना जाता है। माता महाकाली का बेहद जो है प्यारा और प्रचंड रूप यहाँ पर है। आप सीधे हम अपने दर्शकों को अब आरती दिखाना चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक है जो मंदिर नहीं पहुँच पाए हैं वो
लाइव घर बैठे ही आरती जो है माता महाकाली की देख सकते हैं कि काफी कितना उत्साह है। और पंडित जी जो है वो आज की आरती खास तौर पर कर रहे हैं। माता महाकाली को लाल रंग से सजाया गया है। बिल्कुल, तो बेहद अद्भुत ये नज़ारा घर बैठे IBC 24 के दर्शक देख सकते हैं। और भोपाल का जो बेहद प्रसिद्ध और प्राचीन काली मंदिर है, आप देख सकते हैं इस वक्त आरती चल रही है और लाइव आरती इस वक्त IBC 24 के दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और जैसे कि हमारी सहयोगी नीलम ने बताया, आज काल रात्रि का दिन है, माँ काली का दिन है और माँ काली को लाल रंग जो बेहद प्रिय रहता, आज खास तौर पर विशेष श्रृंगार किया गया है माँ काली का। तो शक्ति का ये जो महापर्व है, नवरात्रि, मां की भक्ति का, ये लगातार जारी है और आगे भी हम आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। आप चारों का ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देश भर में आज नवरात्र की सप्तमी मनाई जा रही है और इस दिन मां कालरात्रि के पूजन का विधान होता है। मां कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। मान्यता है कि मां कालरात्रि की पूजा करने वाले भक्तों पर माता रानी की विशेष कृपा बनी रहती है। मां भगवती के इस रूप की आराधना करने से जीवन की सारी समस्याओं का निवारण हो जाता है, जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती है। तो मां कालरात्रि की आज आराधना का दिन है। आज शारदीय नवरात्र की सप्तमी है और सुबह से ही भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, अपनी मुराद पूरी करने के लिए। कहा जाता है कि जो भी भक्त पूरे श्रद्धा भाव से मां कालरात्रि की आराधना करता है, उनके जीवन में जितने भी कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं और मां की उन पर विशेष कृपा बनी रहती है। तो नवरात्रि के पावन पर्व की छठा देखते ही बन रही है। पूरे देश में इस वक्त नवरात्रि बेहद हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। अलग अलग दिन मां के दिव्य रूपों के दर्शन किए जाते हैं, उनकी आराधना की जाती है और तमाम जो माता के दिव्य रूप हैं उनके लिए अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। और आज मां कालरात्रि का दिन है, आज सप्तमी तिथि है और ऐसे में सुबह से ही भक्त उमड़ रहे हैं मां कालरात्रि की पूजा करने के लिए। विशेष पूजन अर्चन की जा रही है। और आइए अब आपको करवाते हैं माता के दरबार के लाइव दर्शन। सीधे रुक करेंगे इस वक्त रायपुर से। इस वक्त हमारे साथ प्रिया जुड़ी है, भोपाल से हमारे साथ नीलम और शालिनी इंदौर से इस वक्त हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले रुक कर लेते हैं रायपुर का। प्रिया, किस माता के मंदिर के दरबार में आप इस वक्त मौजूद हैं, क्या मान्यता है? और सबसे पहले IBC 24 के दर्शकों को दर्शन करवाइए माता के। पंडित जी बिल्कुल, इस वक्त आकांक्षा हम बंजारी मंदिर पहुंचे हैं और प्रदेश भर के लोग बंजारी मंदिर माता के पास अलग अलग मनोकामना को लेकर आते हैं, लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण होता है संतान इच्छा की। ऐसा माना जाता है कि बंजारी माता के आगे जो दंपत्ति पहुंचते हैं और ये संतान की कामना करते हैं तो माँ जल्द से जल्द उनकी गोद हरी भरी करती है। और यही मान्यता है और यही कारण है कि प्रदेश भर से लोग जो है वो माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। और सबसे पहले IBC 24 अपने दर्शकों को माँ बंजारी के लाइव दर्शन करवा रहा है। वे तमाम दर्शक जो घर बैठे हैं और इस वक्त हमारा चैनल देख रहे हैं, उन्हें माता के हम लाइव दर्शन करवाते हैं। बंजारी माता को लेकर कई इतिहास है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 500 साल पहले माता स्वयं प्रकट हुई थी और बहुत ही छोटे आकार की, सुपारी के आकार की माता की प्रतिमा थी, लेकिन अब लगातार माता का रूप जो है वो बड़ा होता जा रहा है। माता का जो रूप है वो लगातार बढ़ रहा है और अब इस इतनी बड़े रूप में माता जो है वो भक्तों को दर्शन देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदेश भर से भक्त जो हैं वो माता के दर्शन करने पहुंचते हैं और आप देखिए कि कोरोना का समय है, ऐसे में भी भक्त जो है वो माता के दर्शन करने पहुंचे हैं। लगभग 3 साल का तीसरा ये साल था कि कोरोना का संक्रमण था और भक्तों को कहीं न कहीं ये डर न मिले, लेकिन इस बार क्योंकि संक्रमण की रफ्तार धीमी थी तो श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश मिला है और इन सब के बाद श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही माता के मंदिर में भक्त पहुंच जाते हैं, भक्तों का तांता देखने को मिलता है और जितने भी भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं वो माता से केवल यही कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये संक्रमण की स्थिति जो है वो जाए और स्थितियां बेहतर हों और लोग माता के दरबार पहुंच सकें पहले की ही तरह और जल्द से जल्द जो स्थितियां हैं वो सामान्य हों। बिल्कुल प्रिया, समझा जा सकता है लंबी लंबी कतारें लगी है मंदिरों में भक्तों की और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शक्ति की भक्ति का ये जो पर्व है, ये जो उपासना का समय है, लोग
बड़ी तादाद में इस वक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। आप बने रहिए प्रिया हमारे साथ। रुक कर लेते हैं इंदौर का, शालिनी से बात करते हैं। शालिनी, आप इस वक्त दुर्गा माता मंदिर में हैं, दुर्गा माता के दर्शन कराइए IBC 24 के दर्शकों को, और क्या मान्यता है इस मंदिर के पीछे वो भी बताइए। होता है, सबसे पहले दर्शन करा देते हैं। माता रानी का जो श्रृंगार है वो पूरा हो चुका है और बेहद अद्भुत रूप में माता रानी नजर आ रही है। इससे भी ज्यादा खास क्योंकि कहा जाता है कि माँ कालरात्रि के केवल दर्शन मात्र से ही आने वाले जितने भी कष्ट है उसका हरण कर देते हैं। माता रानी की सच्ची भक्ति से ही सभी कष्टों का हरण तो होता है, साथ ही साथ जो भूत प्रेत जैसी जो भी बाधाएं किसी भी मनुष्य के जीवन में आती है उसका हरण भी माता रानी करती है। माता रानी को लाल रंग बेहद ज्यादा पसंद होता है और गुड़ का भोग लगाना सबसे ज्यादा खास माना जाता है। इस समय मौजूद हूँ माँ दुर्गा मंदिर में। ये मंदिर की स्थापना 1900 के करीब हुई थी और उसके बाद से लगातार विशेष महत्व के साथ ये जो मंदिर है ये अपने इतिहास को संजोए हुए है। ये जो मंदिर बना है ये एमपीएस कंपाउंड के इधर बना है और ये जो पुलिस कर्मियों के द्वारा इसको निर्मित किया गया था, इसके जो साइड में ट्रैफिक थाना लगता है और उन्हीं के मंदिर में इसका निर्माण किया गया। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या यहाँ पर पहुंच रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं और इसी तरह भक्तिमय माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। कितना ज्यादा खास है। नवरात्रि कैसे मनाती है हर दिन? हर बहुत अच्छी बनती है और मतलब यहाँ पे सर्दी होती है रात में 24 तक बहुत अच्छा उत्सव मनाया जाता है यहाँ पे और माता रानी को बहुत अच्छे से सजाया भी जाता है। तो देखिए अलग अलग रूप में माता रानी की आराधना का जो दौर है वो भी रहता है, गरबे भी यहाँ पर होते हैं और उसके साथ माता रानी की जो विधि विधान से पूजा अर्चना का जो विशेष महत्व है वो भी रहता है। आकाश में इधर की तरफ दिखाती हूँ तो लगातार हवन जो है वो भी किया जा रहा है क्योंकि हवन का भी विशेष महत्व होता है और इसीलिए दूर दराज से भक्त यहाँ पर जो खास हवन कुंड बनाया है वहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना तो मांगते हैं, साथ ही साथ जो कष्टों का हरण करने की बात कही जाती है वो खास तौर पर यहाँ पर देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हवन पूजन जो है वो भी माता रानी का किया जा रहा है और उसकी दूसरी तरफ का मैं नजारा दिखाऊं तो लगातार जो भक्त है वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और इसी आला जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे ही भक्तिमय माहौल दिन भर आपको मंदिरों में देखने को मिलेगा क्योंकि बड़े दूर दराज से भक्त यहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ये मंदिर इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि एक साथ 6 माता रानी यहाँ पर विराजमान है तो ऐसे में और ज्यादा भक्तों में उत्साह रहता है और एक साथ 6 माताओं के दर्शन का लाभ जब मिल जाता है तो ये मंदिर और ज्यादा ऐतिहासिक हो जाता है। 2 से 3 बार माता रानी का विशेष श्रृंगार होता है, आरती होती है, गरबे भी यहाँ पर होते हैं और इसके आसपास के जो इलाकों के लोग हैं वो इसमें शामिल भी होते हैं और माँ की मान्यताएं बेहद ज्यादा अद्भुत है क्योंकि जो भी भक्त यहाँ पे अपनी मनोकामना को लेकर आता है माता रानी उसकी हर एक आराधना को पूरा करती है, हर एक प्रार्थना को पूरा करती है और इसीलिए जैसे ही माता रानी का दरबार खुलता है उसके बाद से ऐसे ही भक्तों का जो गाता है वो देखने को मिलता है और दिन भर ऐसे ही भक्ति में माहौल होता है। विशेष अभिषेक के साथ हवन पूजन का यहाँ खास महत्व रहता है और इसीलिए दिन भर इसी तरह से पूजा अर्चना और हवन जो है वो किया जाता है। आकांक्षा बिल्कुल शालिनी, दुर्गा मंदिर में समझा सकता है एक साथ माँ के 6 दिव्य रूपों के दर्शन हो रहे हैं और इसलिए IBC 24 ने भी ये खास इंतजाम किया है कि घर बैठे तमाम भक्त भी माता के दरबार के दर्शन कर सके। आप बने रहिए शालिनी हमारे साथ। रुक कर लेते हैं भोपाल का, नीलम हमारे साथ जुड़ी है। नीलम, किस तरह का आप हर्षोल्लास देख पा रही हैं, कैसे नजारे हैं इस वक्त माता के प्रांगण में? जी आकांक्षा, इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के बेहद प्रसिद्ध मंदिर मां कालिका मंदिर में हूँ
और आप देख सकते हैं कि किस तरीके का जो उत्साह है आज के दिन के लिए वो भक्तों में देखने को मिल रहा है। सप्तमी का दिन, माता काल रात्रि का दिन, और लाल रंग जो माता को बेहद प्रिय है उससे माता का श्रृंगार खास तौर पर किया गया है। माँ काली के दर्शन करने के लिए भक्तगण यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जैसे कि हमारी मान्यताओं में है कि माता को चुनरी चढ़ाने से माता का जो विशेष आशीर्वाद है वो भक्तों को मिलता है। तो यहाँ पर जो है चुनरी चढ़ाने का इस मंदिर में एक खासा ही अलग महत्व है और सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही जो है भक्तगण लगातार मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, उनको जल अर्पण करने के लिए, और खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए आकांक्षा, पिछली जो दो साल से जो नवरात्रि आई है, कोरोना के चलते गाइडलाइन दी गई थी कि ज्यादा लोग जो है मंदिर में इकट्ठे ना हो, मंदिर के जो है मंदिर के बाहर से ही भक्तगण दर्शन कर सके। और अब जब संकट टल चुका है, दूसरी लहर जा चुकी है और तीसरी लहर की आशंका जो जताई जा रही थी वो भी बेहद कम अब नजर आ रही है और वैक्सीनेशन भी पूरी तरीके हो चुका है, तो उसके चलते जो अब गाइडलाइन आई थी कि मंदिर परिसर के अंदर भक्तगण जा सकते हैं और उसी का उत्साह ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। राजधानी के हर एक मंदिरों में सुबह से ही भक्तगण जो है पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी है, सब अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं कि माता रानी के दर्शन हो सके। जो इतनी भयावहता पिछले 2 सालों में लोगों ने झेली है माता रानी के दर्शन से, उनके आशीर्वाद से, वो कम हो सके और आने वाले दिनों में जो भी उनकी मन्नतें हैं, उनकी मनोकामनाएं हैं, वो पूरी हो सके। इस मंदिर के महत्व के बारे में अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि बेहद प्रसिद्ध मंदिर राजधानी भोपाल का ये है, तलैया माता मंदिर इसको कहते हैं। छोटे तालाब के पास में ये बनाया गया है और इसके अगर हम वास्तुकला की बात करें, वास्तु शिल्प जो है इसका प्रसिद्ध है। इसके शिखर में इतने प्यारी कारीगरी वास्तुशिल्प की गई है कि अपने शिखर से ही राजधानी भोपाल में पहचाना जाता है और बेहद बड़ा परिसर है ये। लगातार यहाँ पर सुबह से ही भक्तगण पहुंच रहे हैं और आज खासा पूजा अर्चना जो है दिन भर देखने को मिलेगी। और न केवल आप लोग बल्कि राजनीति के केंद्र भी ये मंदिर अक्सर रहा है। कल भी यहाँ पर भोपाल सांसद चुनरी चढ़ाने पहुंची थी और जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया, चुनरी चढ़ाने का बेहद महत्व है और सुबह से भी यहाँ पर जो है भक्तगण पहुंच रहे हैं माता रानी को चुनरी चढ़ाने के लिए। आकांक्षा, बिल्कुल नीलम, हम देख सकते हैं जिस तरह से आपने जब हमें मंदिर का प्रांगण दिखा रही थी, कितनी लंबी कतारें लगी यहाँ पर भक्तों की, और इससे ही समझा सकता है कि माँ के प्रति, इस मंदिर के प्रति लोगों में कितनी प्रगाढ़ आस्था है। आप तीनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।